अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे, ईमान की हालत में रखे और जब तक भी ज़िंदा रखे, ईमान की हालत में ज़िंदा रखे, वापसी पर ईमान नसीब फरमाए। दोस्तों, जो लोग भी बीमार हैं उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सबको शिफ़ाए कुल्ली आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमाए। दोस्तों, इस वक्त जो है मैं कई बातें आप हज़रात को बताने जा रहा हूं। जो लोग भी हज 2023 में जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद है, फ़ायदेमंद है, काम आने वाली बातें हैं। इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक ध्यान और तवज्जो से सुनें। दोस्तों, सवाल ये है कि हर साल हम ज़कात देते हैं, लेकिन इस साल हम हज में जा रहे हैं तो जो पैसे हमने हज में दे दिए हैं, जमा कर दिए हैं, क्या हमें उनकी भी ज़कात देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? दोस्तों, ज़कात एक साल में फ़र्ज़ होती है। अगर आपने ज़कात अब से एक साल पहले दी थी और पूरा एक साल हो गया है तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो गई है। ज़कात उन पैसों पर वाजिब होती है जो पैसे फ़िलहाल आपके पास मौजूद हैं। जो किस्त आप हज की जमा कर चुके हैं वो तो पैसे आपके पास से जा चुके हैं, गोया के खर्च हो गए, वो आपके पास नहीं है, उनकी ज़कात तो आप नहीं दोगे। बाकी पैसा फ़िलहाल जो आपके पास है, आप ये ना सोचे कि भाई ये भी मुझे वहीं जमा करना है। अभी आपने जमा नहीं किया है, एक साल हो गया है। तो अगर एक साल मुकम्मल हो गया है और आपके पास जो भी पैसा है, आप उस सब पैसे को जो है आप ज़कात निकालेंगे 2.5%, यानी 100 रुपये में 2.5 रुपये के हिसाब से आपको ज़कात निकालनी है। और जो किस्त आप जमा कर चुके हैं उसकी ज़कात आपको नहीं देनी है। अगर हाँ, किस्त जमा करने से पहले ही एक साल हो गया था तो आपको उन पैसों की भी ज़कात देनी पड़ेगी। इसी तरह से दोस्तों, वहाँ क्या होता है, मक्के और मदीने में बहुत सी बिल्डिंगों में ऐसा है कि टॉयलेट जो है इंग्लिश वाली बनी हुई है, अंग्रेज़ी वाली, जो आपने देखी होगी, जिसके ऊपर बैठ कर के इस्तिंजा करते हैं। तो उसमें जो है कपड़े नापाक हो जाते हैं, बदन नापाक हो जाता है, छींटें आती हैं। तो ऐसी हालत में हम क्या करें और किस तरह से वहाँ इस्तिंजा हम करेंगे? तो दोस्तों, वहाँ तो मदीने में तो दोनों तरह की बैतुल खला मिल जाती है, लेकिन मक्के में बहुत कम बिल्डिंगें ऐसी है जहाँ ये सादी वाली जो बैतुल खला है, लेटरिंग है, वो मिलती है। नहीं तो अंग्रेज़ी मिलती है, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो वहाँ बेहतर यही है कि अपना पायजामा वगैरह निकाल कर और उस पर इस्तिंजा करने के बाद अपने बदन को जो है आधा धड़ धो लिया जाए, अपनी नाफ से, सूंडी से नीचे का धड़ धो लिया जाए, उसके बाद अपना पायजामा वगैरह पहन लिया जाए। यही बेहतर तरीक़ा है। अगर आप वैसे इस्तिंजा करोगे तो आपका बदन नापाक हो जाएगा, दिक्कत होगी। तो आप जो है इसकी एहतियात ज़रूर करें। इसी तरह से जो लोग अपाज लोग हैं, जो चलने से मजबूर हैं, लाचार हैं, कमज़ोर हैं या बुढ़ापे की वजह से नहीं चल पाते हैं, फिर वहाँ ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, तो उन्हें व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो व्हीलचेयर आप यहाँ से ले जाना चाहें तो यहाँ से भी ले जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपको यह है कि इतना कमज़ोर है कि वहाँ गाड़ी से उतरते ही, एयरपोर्ट से निकलते ही एकदम व्हीलचेयर चाहिए, तो फिर तो आपको यहीं से ले लेनी चाहिए। और अगर इतनी गुंजाइश हो कि बिल्डिंग तक तो चले जाएंगे आराम से, तो फिर आप जो है वहाँ से भी ले सकते हैं। वहाँ सारी चीज़ें मिल जाती है और यहाँ से अच्छी मिलती है। इसी तरह से अतीकुर रहमान भाई ने सवाल किया है कि हज़रत मैं NRI हूँ, यानी मैं बाहर रहता हूँ और मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन मैं इतने पहले से पासपोर्ट सबमिट नहीं कर सकता, यानी मैं इतने पहले पासपोर्ट जमा नहीं कर सकता, इतने दिन छुट्टी नहीं मिल रही है। इसलिए मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO को जो है ईमेल किया और उन्हें जो है उनसे सलूशन एक्सप्लेन किया, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हूँ, तकरीबन 15 दिन हो गए हैं। आप ज़रा अपने व्हाट्सएप नंबर वगैरह दे दीजिए। भाई, मैं आपको बता दूं आपका सलूशन क्या है। आप जो है CEO को ईमेल ना करें, वो आपको जवाब नहीं देंगे, ना उनके पास इतना वक्त है। इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप जो है एक एप्लीकेशन लिखें, ये यहाँ कोई जानने वाला हो उससे लिखवाएं, अपना कवर नंबर वगैरह उसमें डालें
और उसमें जो है ये पूरी बात लिखे कि मैं बाहर हूँ, NRI हूँ और मैं इतने दिन बाद जो है अपने कागज़ात जमा कर सकता हूँ। तो आपका जो पासपोर्ट है अभी उसमें जो वक्त है जमा करने का, जो NRI वाले हैं उनके लिए 15 शाबान तक का वक्त है। 15 शाबान यानी ईद के 15 दिन बाद तक आप उसे जमा कर सकते हैं। अगर आप जब तक आ जाएं तो फिर आपको एप्लीकेशन जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उससे भी ज़्यादा दिन में आना चाहते हैं या आपको परेशानी है तो आप एप्लीकेशन लिखें और उसे जो है आपका जो हज हाउस है आपके स्टेट का, आप उसे उसमें जमा कर दें तो इंशाअल्लाह आपका सलूशन हो जाएगा। ये तरीका है, ईमेल से कुछ नहीं होगा। इसी तरह से निज़ामुद्दीन अंसारी भाई है, इन्होंने कहा है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपकी दुआ से मेरा फार्म जो है सबमिट हो गया है, सेलेक्ट हो गया, पहली किस्त भी जमा कर दी है। हम 2 लोग हैं, मेरे ख़ास दोस्त मिले, भाई ने भी किस्त जमा कर दी है, तो हम 2 लोग, वो भी 2 लोग हैं, हम भी 2 लोग हैं। हम जो है चारों के चारों एक साथ जो है शिफ्ट होना चाहते हैं। तो भाई अगर आप एक साथ शिफ्ट होना चाहते हैं तो अब आपके लिए एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उनका भी कवर नंबर लिखेंगे, अपना भी कवर नंबर लिखेंगे और उसमें लिखेंगे कि हम जो है एक साथ शिफ्ट होना चाहते हैं, एक ही कवर नंबर में होना चाहते हैं। तो ये पूरी दरख्वास्त लिख कर के, पूरी एप्लीकेशन लिख कर के आप हज हाउस में जमा करेंगे। हो सकता है कि आपको एक साथ कर दिया जाए, लेकिन ये अभी हो सकता है, जैसे ही फ़्लाइटों का ऐलान होने लगेगा उसके बाद नहीं होगा कुछ भी। अभी अगर आप चाहते हैं तो बहुत जल्दी या तो आप हज कमेटी में ही पहुंच जाए या फिर एप्लीकेशन लिख कर के जमा कर दे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको एक साथ कर दिया जाएगा। इसी तरह से सुहेल भाई ने पूछा है कि हज़रत हमारा वेटिंग नंबर 1806 और 1807 है, क्या हमारा नंबर आएगा? जी भाई सुहेल, आपका नंबर जो है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इसके बारे में जो है हम कुछ नहीं कह सकते, एक उम्मीद ही लगाई जाती है। आप अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह नंबर आएगा। इसी तरह से रेशमा शेख बहन ने पूछा है कि मेट्रो में नो किया था मगर यस आ गया है, कैसे तब्दील करें? अब आप ख़ुद से तब्दील नहीं कर सकते बहन, अगर मेट्रो आ गया दिक्कत तो कुछ नहीं है, आप मेट्रो में बैठ करके जाएंगे। लेकिन अगर आप बदलना ही चाहती हैं तो आप भी एक एप्लीकेशन लिख कर के हज कमेटी में जमा कर दें कि जी हम जो है अपना मेट्रो को नो करना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे जो है मेट्रो को नो कर दिया जाए। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगा, और अगर नहीं भी होता तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं। इसी तरह से शफीक भाई ने पूछा है कि 978 से 981 वेटिंग है सर, क्या लग सकता है? इंशाअल्लाह आपका लग जाएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में जो नंबर है आपका वो ज़्यादा नहीं है, इतने तक उम्मीद है कि लग जाएगा। इसी तरह से शेख हबीबुल्लाह भाई ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम हज़रत, हज के 5 दिनों में अगर गुस्ल करना पड़े तो क्या करें? भाई हज के 5 दिनों में अगर ख्वाब में कपड़े ख़राब हो जाए, एहतलाम वगैरह हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है वहाँ गुस्ल कर सकते हैं, नहाने का इंतज़ाम रहता है। आप दूसरा एहराम बदल लें या उसी एहराम को धोकर पाक करके दोबारा पहन सकते हैं। आप गर्मी की वजह से भी गुस्ल कर सकते हैं, जैसे गर्मी में नहाने को दिल कर रहा है, आप एहराम की हालत में हैं तो आप एहराम उतार कर नहा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अहमद शेख भाई ने पूछा है कि तवाफ़ के दौरान कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं? भाई तवाफ़ के दौरान आपको जो दुआई किताबों में लिखी है वो पढ़नी है, वो नहीं आती तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस तरह जो है अल्लाह का ज़िक्र में मशगूल रहना है तवाफ़ के दौरान। तवाफ़ आपका पूरा हो गया, आप बैठ कर कुरान पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से इकबाल शेख भाई ने पूछा है कि मैं वेटिंग लिस्ट में नंबर 629, इंशाअल्लाह आपका कन्फर्म हो जाएगा, उम्मीद यही है। इसी तरह से सबा सिद्दीकी बहन ने पूछा है कि हाजी साहब ये बता दीजिए कि मेरे भी हेड कवर हैं, मेरा भाई हेड कवर हैं और वो रहते हैं हम लोगों के साथ, पर उनका जो पासपोर्ट में और आधार कार्ड में दूसरे घर का एड्रेस बना हुआ है, घर बंद रहता है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट जमा करते वक्त जो है जापान रहते हैं हम लोगों के साथ, क्या वो एड्रेस डाल दे?
बहन इसमें एड्रेस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका जो एड्रेस आपने फार्म सबमिट करने में डाला था वही एड्रेस आप इसमें डाल दें। आपके घर पर ना कोई भी नहीं आएगा, ना कोई इंक्वायरी होगी, ना कुछ, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर कुछ भी बात होगी तो आपके पास ईमेल आएगा, फ़ोन आएगा, मैसेज आएगा, लेकिन आपके घर कोई नहीं आएगा। इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना दिक्कत हो सकती है कि उस वक्त एड्रेस कुछ और, अब कुछ और डालेंगे आप, तो इसलिए वही एड्रेस रहने दे, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से उज़मा अंसारी बहन ने पूछा है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरा नंबर लग गया, मेरा नंबर लग जाए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन करा दे और आपकी जो परेशानियां हैं, टेंशनें हैं, अल्लाह ताला सबको अपने फजल व करम से दूर फरमाए। इसी तरह से रेशमा खान बहन ने पूछा है कि क्या पे स्लिप में चेक से पेमेंट कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से मोहम्मद आरिफ भाई ने पूछा है कि हज़रत जो पैसा हज में लग गया है क्या उनकी भी ज़कात? भाई इसके बारे में मैंने बता दिया है। इसी तरह से एक भाई ने पूछा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला एस्टिमेट यानी पहली किस्त जमा कर दी है। कोविड सर्टिफिकेट पासपोर्ट से लिंक करना ज़रूरी है या नहीं? भाई कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप कर दें तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो तो जमा कर ही दिया होगा, तो इंशाल्लाह अगर आपने जमा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं किया है या पहले कर दिया था जब फार्म भरा था तो अब जमा करने की ज़रूरत नहीं है, जब नहीं किया था तो अब कर दें, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है इंशाल्लाह। तो भाई ये थे आप हजरात के सवाल जिनका मैंने अच्छी तरह से जवाब दे दिया है। अगर आपके मन में फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है और आप फिर कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।